हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि रेलवे के जो ग्रुप सी के छोटे पोस्ट होते हैं, जैसे कि दोस्तों आप ग्रुप डी को भी ग्रुप सी में डाल दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि आप ग्रुप डी में भी आते हैं तो आप भी ग्रुप सी उसको माना जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी को ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप सी में मिला दिया गया है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या है कि लेवल के अनुसार जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप सी के आप छोटे पोस्ट जैसे ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 कहा जाता है। ठीक है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रुप डी को आप ग्रुप सी में डाल दिया गया है। ग्रुप सी में कौन से लेवल में? लेवल 1 में आते हैं। ठीक है, लेवल 2 में आपका एलपी टेक्नीशियन। ठीक है, लेवल 3 में आपका आ जाते हैं जूनियर क्लर्क, आते हैं आपका सीसीटीसी आते हैं। ठीक है, ये सब आपका लेवल 3 में आते हैं। तो मतलब यानी कहने का मतलब है हमारा कि ग्रुप सी के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पोस्ट में आकर आप किस प्रकार से आगे प्रमोट हो सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार आप प्रमोशन जल्दी से पा सकते हैं, कौन कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमने ग्रुप डी में ज्वाइन किया था, वो अब ग्रुप सी हो गया है। ठीक है, लेवल 1 में ज्वाइन किया था 2021 में, लेवल 1 में ज्वाइन किया था दोस्तों, और हमने एग्जाम पास करके, ठीक है, अभी रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन चुका हूं, लेवल जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आता है। तो आप भी दोस्तों किस प्रकार से प्रमोट हो सकते हैं, किस प्रकार से प्रमोशन पा सकते हैं, छोटे पोस्ट में आकर बड़े पोस्ट में कैसे जा सकते हैं, पूरा इस वीडियो में मैं आज डिटेल से बताने वाला हूं। और क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कौन सी पोस्ट पाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पूरा इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे दोस्तों कि जेई बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम होता है, पूरा इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो का पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं दोस्तों कि रेलवे की ग्रुप सी के आपको छोटे पोस्ट में आने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है रेलवे में, वो टेक्निकल में आता है। ठीक है, आपका बहुत सारा डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है रेलवे का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकॉम है। ठीक है, ये सब बहुत सारे डिपार्टमेंट है रेलवे का। ठीक है, तो ये सब में क्या है कि वैकेंसी निकलते रहती है। ठीक है, तो वैकेंसी दोस्तों दो प्रकार से निकलती है, एक होता है जीडीसी, एक होता है एलडीसी। जीडीसी क्या होता है दोस्तों कि जीडीसी में क्या होता है कि इसमें जॉब एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें सभी डिपार्टमेंट वाले भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फॉर्म निकला, ठीक है, जीडीसी का वैकेंसी आया, तो उसमें क्या है कि सभी डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए लेवल 6 का पोस्ट आया 4200 ग्रेड पे का, तो लेवल 6 के जितने भी नीचे का एम्प्लॉय है, सभी डिपार्टमेंट का सभी लोग उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है जीडीसी। ठीक है, इसके लिए कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों एक होता है एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट का वैकेंसी आया, तो उसमें सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो काम कर रहे हैं लोग, एम्प्लॉय छोटे पोस्ट पे, वही उस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि लेवल 6 का आया, तो लेवल 6 से जितने भी नीचे के एम्प्लॉय हैं, सभी उस पोस्ट पे जाने के लिए उस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, और एलडीसी के लिए दोस्तों मिनिमम जॉब एक्सपीरियंस जो है आपका 3 साल होना चाहिए। ठीक है, ये होता है क्राइटेरिया आपका। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये सभी डिपार्टमेंट में लागू होता है आपका, मतलब जो रेलवे का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें भी, और जो आपका नॉन टेक्निकल है उसमें भी यही चीज लागू होता है। ठीक है, मतलब जिस डिपार्टमेंट का निकला वही डिपार्टमेंट के लोग जा सकते हैं एलडीसी के एग्जाम के द्वारा। ठीक है, लेकिन जीडीसी में क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट के लोग जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टेशन मास्टर का फॉर्म आया है जीडीसी, ठीक है, वैकेंसी आया है जीडीसी, तो उसमें क्या है कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी जा सकते हैं। ठीक है, जो पर्सनल वाले हैं वो भी जा सकते हैं, मतलब ऑपरेटिंग वाले, मतलब कोई भी जा सकते हैं उसमें। ठीक है, कोई भी लेवल 6 से नीचे जितने भी एम्प्लॉय हैं रेलवे का, बस उसके पास क्या होना चाहिए कि रेलवे का जॉब होना चाहिए, और स्टेशन मास्टर से छोटा जॉब होना चाहिए, मतलब जो पोस्ट निकला उससे छोटे पोस्ट पे नौकरी होनी चाहिए रेलवे में, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। ये होता है जीडीसी। और एलडीसी में दोस्तों 3 साल जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, और जिस डिपार्टमेंट में जो है, जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का निकला, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में क्या है कि सिर्फ ऑपरेटिंग वाले ही उस फॉर्म को भर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं भर सकता है। ये दोनों एग्जाम का मतलब होता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं दोस्तों कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। जीडीसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एलडीसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए।
दोस्तों सबसे पहले हम बात करें जीडीसी की क्वालिफिकेशन की। जो जीडीसी की वैकेंसी आती है, एग्जामिनेशन होती है, उसका दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो उसमें दोस्तों जो बाहर एग्जाम होता है नॉर्मली, वही जो होता है आपका क्वालिफिकेशन वही चाहिए यहाँ भी। ठीक है, वही सिलेबस भी यहाँ पे होता है जीडीसी एग्जाम में। बस अंतर क्या होता है कि इसमें सिर्फ जिसका जॉब है वही भर सकते हैं। तो सिलेबस और जो क्वालिफिकेशन है वही चाहिए आपको। जैसे कि मान लीजिए कि हम रेलवे में जूनियर इंजीनियर है ट्रैक मशीन में, तो ट्रैक मशीन में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपके पास या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, या तो इलेक्ट्रिकल का, या तो ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन का। ये सबसे अगर जो आपके पास डिग्री है तो आप ट्रैक मशीन में के वैकेंसी को जीडीसीआई तो फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है, नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि टेक्निकल पोस्ट के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि स्टेशन मास्टर का जीडीसी आया, तो स्टेशन मास्टर का जीडीसी भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या है, गुड्स गार्ड का वैकेंसी आया, गुड्स गार्ड का वैकेंसी भरने के लिए, गुड्स गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, अब उनका नाम चेंज हो गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए वहां पे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब बात करें एलडीसी की, इसमें तो आप जान गए कि जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ता है जीडीसी में वही चाहिए जीडीसी में। ठीक है, बाहर जो एग्जाम होता है जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन यहाँ भी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एलडीसी की, कि एलडीसी में क्या क्वालिफिकेशन होता है। तो दोस्तों एलडीसी में क्या है कि ज्यादा क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता है। एलडीसी में क्या है कि आपको जॉब एक्सपीरियंस उस पर चाहिए, मतलब 3 साल अगर जो आपका पूरा हो गया है, मान लीजिए कि अगर जी आप रेलवे में क्या है, रेलवे में मान लीजिए आप टेक्नीशियन है। ठीक है, एलडीसी आया, 3-4 साल आपका जॉब एक्सपीरियंस हो चुका है, 5 साल हो चुका है, जेई का वैकेंसी आया, कौन सा एलडीसी वैकेंसी आया, तो उसमें दोस्तों थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन मायने रखती है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं उसमें कहा जाता है कि आपके पास टेक्निकल है तभी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता है। उसमें क्या है कि ये कहा जाएगा आपका एलडीसी में कि आपके पास फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, तब पर भी आप जेई बन सकते हैं, ऐसा बोला जाता है उसमें। ठीक है, मतलब नॉन टेक्निकल भी क्वालिफिकेशन है उसको भी एलडीसी का जो वैकेंसी आता है उसमें जगह दे दिया जाता है। कि कहने का मतलब है दोस्तों कि एलडीसी का एग्जाम में है ज्यादा क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता है। ठीक है, जो वर्क एक्सपीरियंस है उनका 4 साल का, 5 साल का, मिनिमम 3 साल का, उसके आधार पर एलडीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उनके बेसिस पे उनको बड़े पोस्ट दिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हम लोग का डिपार्टमेंट है ट्रैक मशीन रेलवे का, जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग आपका मेन डिपार्टमेंट हुआ और ट्रैक मशीन वो सब डिपार्टमेंट हुआ। ठीक है, तो हम लोग का जो वैकेंसी आएगा दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ट्रैक मशीन में, तब एलडीसी आएगा। ठीक है, एलडीसी ही आएगा, जनरली ये सबका जीडीसी आता नहीं है, क्योंकि जीडीसी आएगा तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले अप्लाई कर देंगे ना, और जब दूसरे डिपार्टमेंट वाले आएंगे तो उनका यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको फिर से ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, सारी चीज सिखानी पड़ेगी। इसीलिए क्या करता है कि जनरली ये सब जो एग्जाम होते हैं एलडीसी होती है, और एलडीसी का क्राइटेरिया क्या है कि डिपार्टमेंट वाले ही भर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट वाले ही भर सकते हैं, तो डिपार्टमेंट वालों को तो अपने डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज रहेगा ही, काफी नॉलेज हो जाएगा 5 साल 6 साल बाद। ठीक है, तो क्या है कि हम जीडीसी का वैकेंसी को एलडीसी का वैकेंसी को सिर्फ डिपार्टमेंट वाले ही भर सकते हैं और आगे प्रमोट हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो एलडीसी का एग्जाम होता है उसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता है। उसमें आपका क्या है कि जॉब एक्सपीरियंस के आधार पर उतने दिन आप जॉब में क्या क्या सीखे उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी दोस्तों आप ऐसे भी जान सकते हैं कि एलडीसी जो एग्जाम होता है वो डिपार्टमेंट वाले ही सिर्फ भर सकते हैं। तो सीधा कहने का मतलब है कि उस डिपार्टमेंट में जो आदमी घुसा होगा उस डिपार्टमेंट का क्वालिफिकेशन होगा ही उसके पास, नॉलेज होगा ही उसके पास, तभी एग्जाम देके वो छोटे पोस्ट पे ही क्यों ना गया है लेकिन उस डिपार्टमेंट में गया है, तो उस डिपार्टमेंट का क्वालिफिकेशन होगा उसके पास। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है कि उस पर क्वालिफिकेशन ज्यादा मायने नहीं रखता है, उनको जॉब एक्सपीरियंस के आधार पर उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है हमारा आपका सीधा कि जीडीसी जो एग्जाम होता है उसमें आपका नॉर्मल जो बाहर एग्जाम होता है ओपन एग्जाम, उसी की तरह आपका सिलेबस भी रहेगा, उसी की तरह आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा जीडीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन एलडीसी में क्या है कि नॉर्मली जो बाहर क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, बाहर जो सिलेबस होता है वो नहीं होता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और आपका डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और जॉब एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो आपका जो एलडीसी एग्जाम देने के लिए जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 3 साल चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है,
तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेलवे के ग्रुप सी के छोटे पोस्ट पे आके आप किस प्रकार से बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, किस प्रकार से बड़े पोस्ट पे प्रमोट हो सकते हैं। हम आपको यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप छोटे पोस्ट पे आते हैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक दिन प्रमोशन पाने का जरूर मौका मिलेगा, आप जरूर एक दिन ऊपर जाइएगा अगर जो आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चांसेस आते हैं, बहुत सारे वैकेंसियां आती हैं, एलडीसी जीडीसी, जो आपको अभी हम डिटेल से बताएं। और दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग जो जितने भी आए होंगे सभी के पास, मान लीजिए आप ग्रुप डी ही क्यों ना ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी ऐसा इंसान आजकल नहीं होता है जो कि ग्रेजुएशन का डिग्री जिसके पास नहीं होता है। वैसे ही कोई होंगे जो कि मान लीजिए नए नए पढ़ाई कर रहे होंगे, नए उम्र के होंगे हमारे जैसा, उनका ग्रुप डी में नौकरी हो गया होगा, तो शायद उनके पास क्वालिफिकेशन की कमी होगी, लेकिन उनके पास भी अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मिनिमम अगर ये डिप्लोमा है, तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप टेक्निकल पोस्ट में डिप्लोमा का ही काफी वैल्यू है, काफी आगे तक आप जा सकते हैं, आप गेजेटेड ऑफिसरशिप भी बन सकते हैं केवल डिप्लोमा से, ठीक है। कोई आगे की डिग्री आपको जरूरत नहीं है आगे जाने के लिए, क्योंकि आगे जाने के लिए जो भी एग्जाम होता है जीडीसी नहीं होता है, एलडीसी होता है, ठीक है। तो अगर जीडीसी होता तब हमें बीटेक की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन एलडीसी होता है जिसपे एलडीसी में उतना क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता है, जॉब एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें प्रमोट किया जाता है, जैसे कि आपको हमने डिटेल से इस वीडियो में समझाया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों के पास बहुत क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, और आप लोग ग्रुप सी में आइए, छोटे पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं तो कीजिए, ठीक है। छोटे पोस्ट पे आप आ रहे हैं, टेक्नीशियन में आ रहे हैं, ग्रुप टी में आ रहे हैं, आइए बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बहुत लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और आपको काम भर पैसे मिलेंगे, पढ़ने के लिए आराम से पॉकेट खर्चा पूरा होगा, आप 2 घंटा 3 घंटा आराम से ड्यूटी करने के बाद पढ़ सकते हैं, और आगे का जो प्रमोशनल एग्जाम होता है जीडीसी एलडीसी, उसमें अपनी जगह बना सकते हैं और काफी आगे तक रेलवे में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बस आपको मेहनत करते रहना है, और मुझे आशा है कि कोई भी मतलब आजकल के जो बच्चे हैं बिना पढ़े लिखे नहीं आ रहे हैं, सभी के पास, यानी कि जान लीजिए जो कंपटीशन निकाल रहा है, ठीक है, आजकल सरकारी नौकरी का कंपटीशन, वो समझिए कि कम पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, माइंड से भी नहीं है कमजोर, हो सभी बच्चे काफी तेज होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको उस जो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको बनाए रखना है जॉब में आने के बाद। इन्हें की आके सारा खा पका गए ऐसा आपको नहीं करना है, सारी चीजें याद रखनी है, पढ़ते रहनी है, उसको अपडेट रखना है। आने वाला दिन में आपको प्रमोशन पाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सभी बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ाई जारी रखना है, आपका प्रमोशन कंफर्म होगा। आपको धैर्य रखना है दोस्तों, किसी का हो सकता है जल्दी हो जाए, किसी का हो सकता है लेट से हो, लेकिन एक ना एक दिन सबका जरूर होगा, ठीक है। ये मेरा कहना मान लीजिएगा आप, जरूर होगा एक ना एक दिन, बस आपको पढ़ाई जारी रखना है। जैसे कि हमारा तो जल्दी हो गया है, ठीक है, लेकिन जो 2013 से जॉब कर रहे थे ग्रुप डी का, उनका भी हुआ है अभी, तो उनका भी लेट से हुआ लेकिन हुआ जरूर। इसलिए दोस्तों आपको धैर्य रखना है। आजकल के दिन में क्या है कि आपको नौकरी मिल जा रही है, वही काफी समझिए, रोजगार मिल जा रही है, ओके, वो भी काफी समझिए आप, ठीक है। तो इतना आप जब पढ़ लिख के आए हैं, मतलब ग्रुप डी का आप एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम क्वालिफाई करने वाले लड़के जो होते हैं उनके पास दिमाग कम नहीं होता है, वो कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जनरल कंपटीशन का, ठीक है। तो आपको जो क्वालिटी है आपके अंदर उसको बनाए रखना है, और आगे एग्जाम का तैयारी करना है, डिपार्टमेंटल एग्जाम का। और कोई बाहर का एग्जाम आप देना चाहते हैं, स्टेट वे स्टेट का, चाहे और भी कोई दूसरा जॉब में जाना चाहते हैं, तो उसका भी आप तैयारी साथ में कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप तैयारी करते रहिए, पढ़ाई को अपना बनाए रखिएगा, ठीक। तो मुझे आशा है दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों कृपया करके आप अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर